हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में एल्गी की जो सीरीज चल रही थी उसमें जनरल कैरेक्टर में आज फ्लैजेलर सिस्टम इन एल्गी पढ़ेंगे। ठीक है, जो एल्गी होती हैं इनमें किस किस टाइप का फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और फ्लैजेला का कार्य क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। विफिलस टाइप, टिंसल टाइप, एक्रोनिमेटिक, प्लूरोनिमेटिक, ठीक है, पेंटोनिमेटिक, पेंटोकोरोनिमेटिक, जितने भी टाइप के, स्टाइकोनिमेटिक, जितने भी प्रकार के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, उसको डिटेल में समझेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लैजिला मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। बात की जाए रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी और साइनोफाइसी मीन्स साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये दो ग्रुप छोड़ के, ये दो क्लास छोड़ के जितने भी अलग अलग क्लास हैं, जितनी भी एल्गी हैं, सब में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर सेल का या रिप्रोडक्टिव सेल, जो गेमेट्स होते हैं, जूस्पोर, प्लेनोस्पोर, अकाइनेट, ये सब मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जिससे वो मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये फ्लैजिला होता है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, केवल साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है। देयर मोटिलिटी इज ड्यू टू स्मॉल फ्री फॉर्म, थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस कॉल्ड फ्लैजिला। प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो फ्लैजिला है ये कहाँ से अराइज होता है? इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनर और आउटर, उससे एक इन्वेजिनेशन फोल्डिंग निकलती है बाहर की ओर, आउट ग्रोथ होती है जो आगे चलकर फ्लैजिला का रूप धारण करती है। द नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरी फ्रॉम 1 to 4 to many। ठीक है, 1 हो सकता है, 1 या 4 हो सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जो क्लोरोफाइसी हैं, ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी इक्वल टाइप, इक्वल होंगे। ठीक है, और फियोफाइसी में 2 होते हैं, वो भी अनइक्वल होते हैं। बाकी साइनोफाइसी और रोडोफाइसी की बात की जाए तो उसमें तो एब्सेंट ही है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरी फ्रॉम 1 to 4 to many। उडोगोनियम वाउचेरिया दे आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। तो 2 प्रकार के फ्लैजिला हो सकते हैं, विपिलस और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। इसको विपिलस बोलते हैं, जिसमें सरफेस उसकी एकदम स्मूथ होगी, उस पर किसी भी प्रकार का अपेंडेज नहीं लगे होंगे। सच फ्लैजिला है वह स्मूथ सरफेस। कैसा स्मूथ सरफेस? ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेल्स है। ठीक है, सेल, यहाँ पे आई स्पॉट दिख रहा है। अब आई स्पॉट क्या होता है अगर नहीं पता तो इससे पहले की क्लासेज जो एल्गी की अपलोड हुई हैं जनरल कैरेक्टर की, उसमें देखो आई स्पॉट ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो फ्लैजिला दिख रहे हैं इसकी सरफेस स्मूथ है, इसमें किसी भी प्रकार की आउट ग्रोथ इधर उधर नहीं दिख रही, अपेंडेजेस नहीं निकले हुए हैं। ठीक है, अब इस एक फ्लैजिला को यहाँ पे दिखाया गया है जूम करके, तो इस तरह से फ्लैजिला बना होता है। अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन भी देखेंगे, इसको बीच से ऐसे कट करेंगे, इसके बाद में जैसे कि ये पेन है। ठीक है, तो इसको मान लो मैंने यहाँ पे कट किया टिप पे, फिर ये बीच में कैसा दिखता है, देखो इस तरह से दिख रहा है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। जो इसकी अनुप्रस्थ काट होती है, बीच से काट के देखते हैं, तो इसको जब काट कर देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अभी हम ये समझते हैं जो विपिलस टाइप होता है या एक्रोनिमेटिक होता है वो स्मूथ सरफेस वाला होता है फ्लैजिला। ठीक है, ऐसे फ्लैजिला जो स्मूथ सरफेस वाला होता है, इसकी सरफेस देखो स्मूथ है, कुछ भी अपेंडेजेस नहीं निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं विपिलस टाइप। और अगला हमारा है टिंसल और प्लूरोनिमेटिक। ठीक है, विपिलस और एक्रोनिमेटिक जो स्मूथ सरफेस, और टिंसल और प्लूरोनिमेटिक जिसमें इस इधर देखिए इस सरफेस के ऊपर अपेंडेजेस निकले हुए हैं। ये टिंसल टाइप का एग्जाम्पल है। और टिंसल टाइप में भी 3 टाइप हैं, देखो देखते हैं हम लोग। द सरफेस ऑफ द फ्लैजिला इज कवर्ड विथ फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस नॉन एज मैस्टिगोनीम्स और फिलीमर्स। ये जो छोटे छोटे अपेंडेज निकले हुए हैं सरफेस पर, इसको मैस्टिगोनीम्स या फिलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मैस्टिगोनीम्स। ये जो मैस्टिगोनीम या फिलीमर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग
अरेंजमेंट के बेस पर टिंसल या प्लूरोनेमेटिक फ्लैजेला को 3 टाइप में फिर से डिवाइड किया गया है फर्दर। इसमें देखिए ये तीनों टाइप दिख रहे हैं। ऐसा एक तो हो सकता है कि सेल के टिप से जो बेसल पॉइंट है वहाँ से 2 फ्लैजेला निकले और इस तरह का अरेंजमेंट हो। और दूसरा टाइप है कि एक ही फ्लैजेला निकले, ये पेयर में है, एक सिंगल फ्लैजेला है। और दूसरा ऐसा हो सकता है जिसमें जो मैस्टिगोनीम्स हैं, ठीक है, मैस्टिगोनीम्स और फ्लीमर्स ये वन साइडेड हो, केवल एक ही साइड में फ्लीमर्स अपेंडेजेस निकले हों। तो ये 3 टाइप होते हैं टिंसल में, ठीक। अब इसका भी नाम है अलग अलग। पहला है पेंटोनीमेटिक। इन दिस टाइप मैस्टिगोनीम्स आर अरेंज इन 2 अपोजिट रोज और सो रेडियल अरेंजमेंट, जैसे कि इसमें, ठीक है। दूसरा है पेंटोक्रोनिमेटिक। अब पेंटोनीमेटिक फ्लैजेलम विद अ टर्मिनल फाइब्रिल इज नोन एज पेंटोक्रोनिमेटिक, जैसे कि ये है, ठीक है। और अगला लास्ट है इसमें स्टाइकोनीमेटिक। हियर मैस्टिगोनीम्स डेवलप्स ओनली वन साइड ऑफ द फ्लैजेलम, ठीक है। फ्लैजेला के एक ही साइड में, यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा, एक ही साइड में केवल जो मैस्टिगोनीम्स हैं फ्लीमर्स निकले हुए हैं। अ मोटाइल सेल may have either 1 or 2 types of flagella. It is a specific character. If all flagella of a cell are similar, it known as isocont. बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, और ये वर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइसोकोंट, आइसो मीन सिमिलर होता है ना, सेम। इफ ऑल फ्लैजेला ऑफ अ सेल आर सिमिलर, इट इज नोन एज आइसोकोंट, एंड व्हेन डिससिमिलर इट इज कॉल्ड हेटेरोकोंट। ओके, तो इन वर्ड पे काफ़ी फोकस रखेंगे, इसको समझ के चलेंगे। द मोटाइल स्टेज ऑफ क्लोरोफाइसी possess 2 or 4 anteriorly inserted Vipulous flagella of equal length, whereas the number of Phaeophysi and Xanthophysi have 1 Vipulous and 1 tinsel type of unequal length flagella। ठीक है, तो जो फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी और जेंथोफाइसी जिसमें वाउचेरिया आता है, इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक विपुलस टाइप होगा, एक टिंसल टाइप होगा, वो भी अनइक्वल लेंथ के होंगे। और क्लोरोफाइसी में 2 से 8 तक हो सकते हैं, इसमें 2 से 4 तक दिया है, लेकिन कभी कभी 8 भी हो जाते हैं, जो कि केवल विपुलस टाइप होते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं। अब जो इसका ट्रांसफर सेक्शन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, इसको जब काटते हैं तो ये बाहर 2 लेयर होती हैं इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ देखिए ये फ्लैजेला था, स्मूथ सरफेस वाला विपुलस टाइप। इसको जब बीच से काटेंगे तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगी, और इसमें ये कुछ पेरीफेरल फाइब्रिल्स हैं और सेंटर में एक्सियल फाइब्रिल्स हैं। ये डुप्लेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डुप्लेट में 9+2 अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। ये सिंगलेट है, एक सिंगल ये, एक ये सिंगल में प्रेजेंट है, ये सिंगलेट, तो 2 सिंगलेट हैं, 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 9 पेरीफेरल में होते हैं, डुप्लेट होते हैं, और 2 सेंट्रल या एक्सियल फाइब्रिल्स होते हैं, जो कि सिंगलेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9+2 अरेंजमेंट मीन्स होता है 9 पेरीफेरल डुप्लेट फाइब्रिल्स और 2 एक्सियल या सेंट्रल फाइब्रिल्स जो कि सिंगलेट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ऑफ अ फ्लैजेलम दिखाया गया है, फ्लैजेला का ट्रांसवर्स सेक्शन, काट के अनुप्रस्थ काट। A transaction of flagellum reveals that it consists of 9 peripheral doublet and 2 central singlet fibrils। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। पहला तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, इसको भी याद रखेंगे। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट है तो 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, अगर प्रोकैरियोट में फ्लैजेला होगा तो उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगी। जितनी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें प्रेजेंट है फ्लैजेलम, तो फ्लैजेलम कैसा होगा, 9+2 अरेंजमेंट वाला होगा। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो a transaction of flagellum reveals that it consists of 9 peripheral doublet and 2 central singlet fibrils। All fibrils are enclosed within a common covering formed by the extension of plasma membrane। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, इस तरह से सेल थी,
अब यहाँ की जो मेम्ब्रेन है, जितनी मेम्ब्रेन मैंने बनाया नहीं है, ये कोई सेल थी, ठीक है, एक सिंगल सेल दिख रही है, और यहाँ की मेम्ब्रेन नहीं बनाया है। यहाँ की मेम्ब्रेन जो है इस तरह से आउट ग्रोथ कर दी, मान लो इस तरह से आउट ग्रोथ, ठीक है। तो ये फ्लैजेला, इसको इसी को बोल देते हैं फ्लैजेला। एक जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, उसी की आउट ग्रोथ होती है, उसी से एक अपेंडेजेस निकल जाता है, ठीक है, बाहर की ओर, उसी को बोलते हैं फ्लैजेलम। तो जो फ्लैजेला है, इसकी जो परत देखी जाए फ्लैजेला की, तो रियल में क्या है, एक्चुअल में ये सेल मेम्ब्रेन ही है ना, सेल मेम्ब्रेन ही तो है, ये जो कवरिंग होती है इसकी, और बीच में जो इसके मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म लाइक होता है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म वैसे ही ये है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। ऑल फाइब्रिल्स आर इनक्लोज्ड विद इन अ कॉमन कवरिंग फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनती है। बट द टू सेंट्रल फाइब्रिल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग ऑफ देयर ओन। ये जो है इसके चारों ओर वाला, ये तो क्या है, यही कवरिंग है, लेकिन जो सेंट्रल में जो सिंगलेट दो फाइब्रिल्स हैं, टू फाइब्रिल्स, इसकी जो कवरिंग है ये एडिशनल है, ठीक है, ये कुछ नया है, ये न्यूएस्ट है। बाकी वो तो पुराना वही सेल मेम्ब्रेन ही है, उसकी जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट द टू सेंट्रल फाइब्रिल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग ऑफ देयर ओन। द पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल फाइब्रिल्स एक्सटेंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द फ्लैजेलम। जितनी दूर तक फ्लैजेला होगा उतनी देर तक ये एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, extend almost throughout the length of the flagellum. The 9 peripheral fibrils at the proximal end are attached to a hollow basal body which is separated from the flagellum by a diaphragm. The two central fibrils terminate just short to the diaphragm, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लैजेलर सिस्टम यही होता है। जो एल्गी है, तो एल्गी का फ्लैजेलर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी पूछता है। तो आप लोग जितना मैंने करवा दिया, इतना अगर वीडियो को पॉज करके नोट कर ले रहे हो, तो यहीं से अगर इतना भी याद कर लिए तो इतने से पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी नहीं छूटेगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्लैजेला से आएंगे एल्गी में, तो फ्लैजेलर सिस्टम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है मेरा दावा, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं आ ही नहीं सकता। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।